हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि 3 महीने बाद में आज पहली बार आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको बताया था। जनरली रूप से इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके ग्रामर सेशन, सेकंड है आपके वोकेब, और थर्ड है आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। जिसमें ग्रामर जो पार्ट है उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसमें एक टॉपिक है टेंस। ठीक है, हालांकि इंग्लिश को अपन यदि कंप्लीट इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो या तो आप टेंस से शुरू कर सकते हो, या नाउन से, या प्रोनाउन से, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में टेंस के जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन करना बताया जाता है। सेंटेंस को किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और किस तरह से मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सारी चीजें। सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, इन चीजों के बारे में यदि समझा जाता है तो ये 3 ऐसे टॉपिक है जो नॉर्मली रूप से सामान्य जानकारी देते हैं, जिनके द्वारा हम सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन करना पहचान जाते हैं, सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस से। आज हम टेंस टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ध्यान से समझ। टेंस, ठीक है, यानी कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब पढ़ा जाता है कि टाइम होता है। ठीक है, अब किसी न किसी टाइम पे कोई ना कोई एक्शन जरूर किया जाता है, यानी कि किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई काम जरूर होगा। जैसे अभी ये जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है, अब इस टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी न किसी टाइम पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। तो एक्शन को जानने से पहले टाइम के बारे में जानेंगे कि टाइम कितने प्रकार का है और किस तरह से किया जाता है, कौन से टाइम में कौन सा एक्शन किस तरह से होगा, वो सारी चीजें जानेंगे। ध्यान से समझना। देखो, टाइम जो होता है 3 प्रकार का है। एक है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक है फ्यूचर। टाइम 3 प्रकार का जाना है आपने बचपन से, यानी कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जो समय अभी चल रहा है, जैसे अभी जो भी चीजें हो रही है ना, वो विजिबल है, या अभी के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये जो चीजें है ना, ये कौन से टाइम में हो रही है, ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में हो रही है। और अभी से पहले जो भी काम आपने किया, जो भी काम आप कर चुके हो, ठीक है, जो भी काम आपने किया था, जो भी बातें आपने की थी, कुछ भी किया होगा, वो कौन से टाइम में थी, वो पास्ट में थी। लेकिन जिस समय आप वो काम कर रहे थे उस समय तो प्रेजेंट में था ना, यानी कि जिस समय आप काम कर रहे थे उस टाइम वो तो प्रेजेंट में था ना। जैसे कल आप शादी में गए थे, यदि कल के बारे में जाए सोचे कि हाँ मैं कल के बारे में आ गया, शाम को आ गया मैं, तो वो टाइम जब था, जब आप शादी में गए जा रहे थे, वो टाइम तो प्रेजेंट में था। अभी बात कर रहे हैं तो कौन सा टाइम चला गया, प्रेजेंट टाइम चला गया, यानी कि बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट। बीता हुआ प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट। ठीक है, अब फ्यूचर क्या होगा, आने वाला, प्रेजेंट नहीं, आने वाला समय। यही जो समय है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही फ्यूचर में आ जाएगा, सेम नहीं आएगा ना। लेकिन ये जो समय है जब वो चला जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आने वाला समय है, आने वाला समय है, होता है फ्यूचर टाइम। टाइम के बारे में आपने जान लिया, यानी कि प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है,
पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट फ्यूचर आने वाला समय। बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, सारी चीजें समझना। यानी कि ये टाइम के बारे में जाना आपने, प्रेजेंट टाइम जो समय अभी चल रहा है, पास्ट बीता हुआ प्रेजेंट, यानी कि ये जो समय है जब चला जाएगा, आफ्टर 1 आवर अपन बात करेंगे तो ये समय तो जा चुका होगा ना, वो तो पास्ट में चला जाएगा। फ्यूचर आने वाला समय है, ठीक है, ध्यान से समझना। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि एक्शन, किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होता है, फिर टाइम कोई सा भी हो, एक्शन जरूर होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये जो काम है ये कैसा है, कंटिन्यू है, लगातार जारी है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंटिन्यूस। यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्शन होता है आपका वो जारी है, एक्शन जारी है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, यदि वो कंटिन्यू लगातार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये जो काम है वो कैसा है, कंटिन्यू है ना, चल रहा है ना, जारी है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई, ठीक है। जैसे ही अपन जो काम कर रहे हैं पढ़ाने का, जैसे ही अपन थोड़ी देर बाद में अपन, जैसे अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, अपन पढ़ा चुके होंगे, यानी कि कंप्लीटेड जो एक्शन होगा, एक्शन कंप्लीटेड है, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, परफेक्ट प्रोसेस, यानी कि काम जो है वो क्या हो गया, एक्शन जो है परफेक्ट हो गई, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो गई। और कुछ काम ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट जो प्रोसेस है, कोई भी एक्शन होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आती है परफेक्ट प्रोसेस, यानी कि जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 2 आवर्स मुझे पूरे हो गए पढ़ाते हुए, है ना, जो एक कुछ काम हो गया मतलब परफेक्ट है। और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस होगी वो होगी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि ये जो प्रोसेस होगी, किसी एक्शन के बारे में बताना कि एक्शन जारी है, बोलते समय कोई एक्शन जारी है तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगी। यदि कोई यही जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है तो परफेक्ट प्रोसेस होगी। कोई एक्शन है, कोई काम है जो कुछ समय से चला आ रहा है, यानी कि 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मैंने पढ़ा लिया, कुछ पढ़ाना भी बाकी है, यानी कि जो मैंने पढ़ा लिया वो परफेक्ट है, ठीक है। और वो होगा कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि कुछ काम हो गया और कुछ जारी है। लेकिन कोई काम ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ाता हूं, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैंने सिर्फ अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन देना मतलब इंडेफिनेट, जो भी बात है मेरे द्वारा बताई गई है वो कैसी है, अनिश्चित है, यानी कि इंडेफिनेट प्रोसेस, इंडेफिनेट। एक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, एक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, एक्शन कितने प्रकार से किया जाएगा किसी न किसी टाइम पे, 4 प्रकार से। एक होगा इंडेफिनेट प्रोसेस, यानी कि एक्शन के बारे में ओनली इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। यानी कि इंडेफिनेट प्रोसेस क्या होती है कि इट एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स, इंफॉर्मेशन इत्यादि, यानी कि सामान्य तथ्य संबंधी सूचनाएं देता है, ठीक है। और कोई एक्शन जारी है बोलते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यदि कोई भी एक्शन जारी है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगी। और कंप्लीटेड एक्शन यानी कि परफेक्ट प्रोसेस, कुछ काम हो गया, कुछ अभी जारी है, वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ध्यान से समझना, जैसे पढ़ा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट,
जिस तरह से पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जैसे आप पढ़ते हो, पता होना चाहिए कि प्रेजेंट क्या होता है, इसमें इंडेफिनेट क्या होता है, और टेंस तो एक टॉपिक है ही। ध्यान से समझना। जैसे अपन ने कोई भी टाइम उठा लिया, जैसे प्रेजेंट टाइम उठा लिया, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को अपन ने उठा लिया। जैसे ही आपने प्रेजेंट टाइम को उठाया, एक्शन के साथ इसको मिलाया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आया समझ में? यानी कि जैसे ही अपन ने टाइम को उठाया और एक्शन के साथ मिलाया, यानी कि किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होना है। ध्यान से समझना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से ये चीजें करेंगे। कॉन्टिन्यूस यानी कि किसी टाइम को उठाया आपने, एक्शन के साथ कन्वर्ट किया, यानी कि किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई एक्शन होना जरूर है। तो ध्यान से समझना। प्रेजेंट को उठा लिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि जिस तरह से आप पढ़ते हो बचपन में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो इसमें प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ये तो टाइम हो गया। इंडेफिनेट क्या है, ये तो एक्शन हो गई। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है। अब एक्शन कैसी है, यहाँ पे एक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, आपने किया है, तो उसके बारे में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट मतलब टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम कंटिन्यू मतलब कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन कंटिन्यू यदि रहता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसका जिक्र किया जाता है। प्रेजेंट मतलब टाइम, वही टाइम और वही परफेक्ट एक्शन हो गया। यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन है जैसे कंप्लीट हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका जिक्र किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन है, कुछ तो हो गया और कुछ अभी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। इसी टेंस में इसका जिक्र किया जाता है। जैसे अपन ने प्रेजेंट को उठाया, उसी तरह से आप पास्ट को उठा लीजिए। जैसे आपने पास्ट को उठाया, पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि बीते हुए समय में जो समय जा चुका है, बीते हुए समय में आपने किसी भी काम के बारे में आप कुछ बताया आपने किसी को, तो होगा पास्ट इंडेफिनेट। यानी कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी काम के बारे में, और जो काम है, जो एक्शन है, वो कंप्लीट हो गया, वो हो चुका था। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट टाइम में जो भी एक्शन था वो कैसा था, कंटिन्यू था उस समय। पास्ट परफेक्ट, पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से फ्यूचर को उठा लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है,
जैसे आप बचपन में पढ़ते हो ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पता तो होना चाहिए ना ये कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से बनी, फ्यूचर कहाँ से आया, फ्यूचर यदि आया है तो है क्या इसमें, इंडेफिनिट क्या है इसमें, और टेंस जो टॉपिक है इन दोनों चीज़ों में टाइम और एक्शन को कन्वर्ट करके अपन एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया जाता है टेंस टॉपिक में, जिसमें ये तो होता है टाइम और ये होता है एक्शन, यानी कि इस टाइम में आपने कौन सा एक्शन किया, इस टाइम में आपने कौन सा एक्शन किया, कौन से टाइम में कौन सा एक्शन आपने किया है। ठीक है, ध्यान से, यानी कि टेंस का मतलब मैंने आपको बताया टाइम होता है, यानी कि टेंस में टाइम और एक्शन का जिक्र किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में, टाइम और एक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी था। वो चीज़ें मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दी। ठीक है, अब अपन शुरू करने वाले हैं जो आपका टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है टेंस, उसको शुरू करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। तो टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ध्यान से समझना। टेंस की डेफिनेशन होती है, तो टेंस में किसके बारे में जाना था अपन ने, टाइम और एक्शन के बारे में जाना था। तो टेंस की डेफिनेशन होगी, टेंस इज यूज्ड टू डिनोट और इंडिकेट टाइम, एक्शन एंड स्टेट इन अ सेंटेंस। टेंस इज यूज्ड टू डिनोट और इंडिकेट टाइम, एक्शन एंड स्टेट इन अ सेंटेंस, यानी कि आपने टाइम के बारे में जान लिया, आपने एक्शन के बारे में जान लिया, आप स्टेट क्या होती है, अवस्था। ठीक है, किसी चीज की अवस्था बताई जाती है इसमें। ओके, ध्यान से समझना। टेंस जो होता है ना, दो चीजों पे निर्भर होता है। टेंस दो चीजों पे निर्भर होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। यानी कि कौन से टाइम में कौन सा एक्शन किया जा रहा है वो अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा पता करेंगे, किसमें, सेंटेंस में, कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन किया जाएगा। ओके, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। क्योंकि टेंस जो होता है उसमें टाइम का जिक्र किया जाता है, टाइम के साथ कोई ना कोई एक्शन जरूर होना है। पोजेशन, स्टेट, हैपनिंग। ये जो टाइम है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, उसको वर्ब के द्वारा दर्शाया जाएगा, वर्ब के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब उसमें वर्ब में आपके हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, आपके मेन वर्ब भी उसमें आ सकती है, यानी कि टाइम को डिनोट किया जाएगा वर्ब के द्वारा, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, स्टेट, इन चारों चीजों को, इनको भी वर्ब के द्वारा डिनोट और इंडिकेट किया जाएगा। ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि राम प्लेज हॉकी,
राम इज प्लेइंग हॉकी। एक सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से समझना। राम प्लेज हॉकी, राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, प्लेज इसमें वर्ब हो गई जो कि मेन वर्ब है। राम इसमें सब्जेक्ट हो गया है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब हो गई। अब राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, खेलता है राम, ठीक है, क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। ये जो भी एक्शन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है, सिर्फ किसी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये किसी ना किसी टाइम को तो इंडिकेट करेगा, और एक्शन इसमें हो रहा है। यानी कि जो टेंस में होता है टाइम और एक्शन का जिक्र किया जा रहा है, तो उसको कैसे डिनोट और इंडिकेट किया जाएगा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। राम है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, इज प्लेइंग, खेल रहा है, क्या, हॉकी। इसके द्वारा टाइम को डिनोट किया जा रहा है, और एक्शन क्या कर रहा है, वो प्ले, खेलने का, और एक्शन हो गया। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा टाइम और एक्शन के बारे में टाइम और एक्शन की आइडेंटिफाई की जा रही है, ठीक है, ध्यान से समझना। टेंस क्या हो गया, टाइम के साथ, किसी न किसी टाइम के साथ कोई एक्शन होगा, पोजीशन बताई जाएगी, हैपनिंग स्टेट अवस्था के बारे में बताया जाएगा, हैपनिंग कोई भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, और इन सभी का अध्ययन किस में किया जाएगा। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इन चीजों के बारे में जाना जाएगा, ध्यान से समझना।